Morning, everybody. Those who are online. Someone please help me test connection. Good morning, sir. Okay. Hey, morning. So seems like connection is good. नहीं अभी वो बंद हो जाएगा बीच में कल हम लोगों ने थोड़ा सा डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन देखा था कि हमारे हाथ एक रॉ डेटा लगा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो मेरे को एनालिसिस से पहले ठीक कर लेना चाहिए। ओके, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सरसाइज काइंड ऑफ भेज रहा हूँ, ट्राई कीजिए अपने आप अटेम्प्ट करने का। कुछ अगर ऐसा लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, गूगल करते हैं, लॉर्ड गूगल या स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मैंने बोला है नाम, हाल फिलहाल में बात की थी। स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेरी कर सकते हैं, वहां से भी बात नहीं बनती तो क्रॉस वैलिडेटेड पे क्वेरी कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेटेड बोला है मैंने नाम? अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है HDFC? HDFC सुना है सबने? इससे मिलता जुलता एक नाम है HGSC। HGSC, H म्हणजे हेल्प, हेल्प डॉक्यूमेंट। किसी भी फंक्शन का हेल्प चेक कर सकते हैं, कल देखा था हम लोगों ने, सही बात है। उससे भी बात नहीं बनती है तो जी गूगल। गूगल से भी एकदम डायरेक्ट बात नहीं बनती है तो S, स्टैक ओवरफ्लो। और स्टैक ओवरफ्लो से भी बात नहीं बनती तो C, क्रॉस वैलिडेटेड। क्रॉस वैलिडेटेड वेबसाइट है। क्या क्या बीमारी आ गई? मार्कडाउन, नोटबुक, नोटबुक, नोटबुक। This is your exercise number. Okay, 5 पे रहने देते हैं। मैंने नोइंगली आप लोगों को ये एक्सरसाइज कल नहीं भेजा, मैं चाहता था कि आप मेरे सामने ही करें, सो दैट इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं चलता है तो एटलीस्ट मैं ट्विक आउट करा दूंगा उस समय। एक्सरसाइज आज दूंगा आप लोगों को, लगभग जैसा अभी भेज रहा हूँ वैसा ही मिलता जुलता सा एक्सरसाइज आज होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं आप लोगों को। एंड फॉर दिस वीकेंड यू विल हैव योर ग्रेडेड असिस्टेंट। EGA 17
देयर ऑन योर ड्राइव लिंक, जरा चेक कीजिए। आपके ड्राइव लिंक पे भेज दिया है, चेक कर लीजिए सभी लोग। स्टूडेंट एक्सरसाइज नो। हाँ, इट इज सीरियल नंबर 5, स्टूडेंट एक्सरसाइज करके है। तो नोटबुक है, नोटबुक में ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। कुछ चीजें बनी बनी हैं, कुछ चीजें जानबूझ करके गलत की गई हैं जिन्हें आपको ठीक करना है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करना है। ट्राई कर लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ, अननेसेसरी बल्कि करेगा रिकॉर्डिंग को। तो पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाता है फिर मैं बताना शुरू कर दूंगा। आप लोग भी जूम मीटिंग ज्वाइन कर जाइए। एक तो अटेंडेंस डाल देंगे, दैट इज वन। अटेंडेंस अभी मत डालना, वो मैं टाइम दे दूंगा उसके लिए, लेकिन ज्वाइन कर जाइए क्योंकि सभी लोगों से मैं जूम पे ही मांगूंगा। आप लोग भी सबकी सीट पे आके थोड़ी देखूंगा कोड। आप लोग मेरे को जूम मीटिंग पे ही अपना कोड भेजते रहेंगे। आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, कौन सा दिखा रहा है? मार्टिकस 2 कोई भी नहीं हो रहा, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। 2 पे भी नहीं हो रहा। इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन आ रहा है क्या? आई थिंक, अच्छा अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है मेरा स्क्रीन, ठीक है। बात शुरू करते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहता है कोई इंस्ट्रक्टर है रोशेल, और उसको क्या मिले हुए हैं? लिस्ट मिली हुई है, ठीक बात है। और वो चाहती है ये डेटा इस तरह से फैला हुआ ना पड़ा रहे। सही बात है ना, अभी यही फालतू काम तो कर रहे थे हम लिस्ट के साथ। लिस्ट 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 ऐसे 50 लिस्ट देख के क्या कर लूंगा मैं उसका? मेरे को एक डेटा सेट चाहिए, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें मैं कुछ कर पाऊं। तो ये कुछ वेक्टर्स थे, उसको बोला गया है इनको एक जगह कंपाइल कर लीजिए। तो कंपाइल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? उसने सोचा है डेटा वेक्टर बना, इनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें। तो एक की वैल्यू पेयर चाहिए, यही मतलब हुआ। तो की और वैल्यूज का पेयर हमें डिक्शनरी अलाउ कर देती है। हमने एक डिक्शनरी बनाया स्टड करके। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ इसी तरह से हो सकता है, यही काम करने के 50 तरीके होंगे और आप लोगों ने किए भी होंगे, लेकिन ये उनमें से एक तरीका ये भी पॉसिबल है। ना ये बेस्ट है, ना ये अकेला है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू द थिंग, एवरीथिंग इज ओके, सारे काम ठीक है। सो दिस इज फन अबाउट कोडिंग। मैथमेटिक्स की तरह कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर कि ये ऐसे ही होगा। तो मैंने, मेरे हिसाब से मुझे ये मेथड अच्छा लगता है। मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर किया। डिक्शनरी देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको पांडास इंपोर्ट किया और पीडी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और वो डेटा फ्रेम कुछ देखने में ऐसा लगने लगा। आप लोगों ने क्या किया है जरा मेरे को चैट बॉक्स में भेजेंगे कुछ, जिसने जो भी किया है, जिसने। हाँ जी, इक्वेशन का पासवर्ड कहाँ पता है तुम्हें? इक्वेशन का जब कनेक्ट हो जाएगा। क्या बात है? इक्वेशन 1 ऑल स्मॉल, लास्ट में 1। तो जो मतलब लिखा हुआ है, हाँ, ऑल स्मॉल। बाकी लोग देखते रहेंगे, मेरे स्क्रीन पे देख लीजिए, चैट बॉक्स में देख लीजिए, डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए, पब्लिक कर दीजिए अभी अपना कोड जो भी आप लोग कर रहे थे। ओके, हर्ष ने मोर और लेस वही किया है जो मैंने किया है। समीर ने और थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया, उसने बोला कि मैं डिक्शनरी भी अलग से नहीं बनाता, मैं डेटा फ्रेम के अंदर ही डिफाइन कर दूंगा डिक्शनरी, और वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। लिस्ट कर दिया, जिप कर दिया, ओके। योगेश ने इस तरह से किया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी एक मेथड हो सकता है।
सुप्रिया अगेन ओके, डिक्शनरी डिक्लेयर किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया। ओके कोई डिक्शनरी से कर रहा है, कोई लिस्ट से कर रहा है, ऑल आर गुड। आगे चलो। इन्फो देख लेना एक अच्छी चीज होती है, आपने नहीं देखा हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इन्फो में क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? किसी भी रॉ डेटा में इन्फो देखने से मुझे क्या पता चलता है कि इसमें अवेलेबल वैल्यूज कितनी है किस कॉलम में, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये किस डेटा टाइप में है, क्या ये इसी में है जिसमें होना चाहिए। नेम स्ट्रिंग होने चाहिए नेम, तो हाँ स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट से ही वो डिनोट कर रहा है। एज लोगों की नंबर होना चाहिए, इंटीजर है। पास जहां ट्रू फॉल्स चल रहा है, हाँ जी बूलियन होना चाहिए ना, बूलियन ही रीड कर रहा है, तो इसका मतलब सब ठीक ठाक हो गया है। नेक्स्ट कहती है कि अच्छा उसने दो और वेक्टर्स बने हुए थे, वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। वेक्टर वेक्टर जो करके आ रहा है वो समझ आ रहा है ना बात आपको। वो कहते हैं कि दो वेरिएबल और थे जो वो ऐड करना भूल गई, वो क्या थे, जेंडर पता था उन लोगों का और ओवरऑल परसेंटेज भी पता था। चलिए सोचते हैं क्या करेंगे। तो क्या कमांड हो सकता है इसको ऐड करने का, जो भी आप लोगों ने किया है जरा भेजते जाइए। मैंने कुछ ऐसे किया, ये दो नए कॉलम डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों ने कैसे किए हैं, जरा कोड डालते जाइएगा। ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, जिसने जैसे भी किया है, नथिंग इज रॉन्ग। और रवि पब्लिक कीजिए कोड अपना, लेट अस नो व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा पीडी डेटा फ्रेम या मर्ज पे पहुंच गए, ओके। एक तरीका जो रवि ने किया है, रवि ने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बनाया और उसमें दोबारा सारी चीजें एंटर कर दी, सारी की सारी चीजें। नो सर, नो सर, सिर्फ नेम, सिर्फ नेम, सिर्फ नेम, ताकि ताकि मतलब मर्ज कर कम, सको। ताकि यस सर कंबाइन हो जाए। चलो ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज क्या होता है, वही जो जॉइन देखा था आपने सीक्वल में, यस सर। दैट इज मर्ज। एक तरीका, दूसरा तरीका श्रेयस का है। श्रेयस कह रहा है कि दोबारा जुट जाते हैं। दोबारा कौन से पैसे लग रहे हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, दो नए कॉलम थे वो डिफाइन कर दिए, खत्म हो गया। ठीक है, नथिंग रॉन्ग। पीडी डेटा फ्रेम मर्ज किया है, ओके। गौतम क्या कर रहे हो, अच्छा वही अगेन डिफाइन कर दिया सब कुछ, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, वरुण फैंटास्टिक, गुड टू सी। वरुण कह रहा है स्टूडेंट तो बना बनाया है ना, एक नया कॉलम हेडर डिफाइन करिए कि एक नया कॉलम इनिशिएट कर दो और उसमें वैल्यू कौन सी असाइन कर दो, वही जो जेंडर में लिखी हुई, जेंडर आ गया। दूसरा कहता है ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज आ गया, ये भी तरीका ठीक है। सेम गोज फॉर समीर, गुड। ईशान, अरे कैसे साथ में बैठे हो सारे। एक तरीका ये हो सकता था जो हम करेंगे, बिकॉज यूजुअली यू विल फाइंड के कॉनकैट के बहुत सारे एप्लीकेशन कुछ लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, नथिंग रॉन्ग, में दिखाता हूँ। कॉनकैट क्या कहता है, मैंने डिक्लेयर किया था जेंडर को एज सीरीज और एज पांडा सीरीज, और इनको कह रहा हूं मैं कॉन्कैट कर दो, पीडी डॉट कॉन्कैट। किस किस चीज को कॉन्कैट करना है वो तो मैं दूंगा एक लिस्ट की तरह यहाँ पर। क्या क्या चीजें होंगी कॉन्कैट करने की, वो डेटा फ्रेम, फिर ये सीरीज, फिर अगला सीरीज। सीरीज क्या होता है, सिंगल सिंगल कॉलम, जैसे एक डेटा फ्रेम का सिंगल कॉलम हो, अगर एक एक कॉलम को पकड़ो तो वो सीरीज कहलाएगा। एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कॉन्कैटिनेशन। दो डेटा सेट का कॉन्कैट दो तरह से हो सकता है,
इसके नीचे ये आ जाए, इसको हम बोलते हैं रो वाइज बाइंडिंग। तो रो वाइज जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक्सेस होती है 0, बाय डिफॉल्ट ये चलेगा। 0 मतलब रोज, 1 मतलब कॉलम। ठीक बात है। वही जो लॉक में देख चुके हो तुम, स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते थे ना लोकेशन पे जाने के लिए, तो पहले क्या देखते थे, रो कॉमा कॉलम। सही बात है। एक्सेस 1 कह रहा हूं तो मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं इसको, कॉलम वाइज करनी है ये बाइंडिंग। एक्सेस 0 यानी रो वाइज बाइंडिंग, एक्सेस 1 यानी कॉलम वाइज बाइंडिंग। तो सुप्रिया शायद यही गलत हो रहा था आपके कोड में, एक्सेस 0 रख लिया था तुमने। इसे जब मैं रन करूं तो क्या हुआ है, ये तो है सारा डेटा, डेटा फ्रेम स्टूडेंट। इसके बाद अगला कॉलम देख रहे हो, लिखा हुआ जेंडर है, कॉलम हेडर नहीं आया लेकिन आया जेंडर है, वैल्यूज जेंडर वाले आ गए। देन देयर इज ओवरऑल परसेंटेज, उसको वो 1 दिखा रहा है और इस तरह से दिखा रहा है, आ रही है परसेंटेज उन लोगों की। तो कॉलम वाइज बाइंडिंग तो होगी लेकिन कॉलम हेडर अच्छे नहीं आ रहे, डिफॉल्ट ले लियो। कॉलम वाइज बाइंडिंग यानी ये कॉलम और इनके बराबर में लग जाए नए वाले कॉलम, ये हुआ एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब। यही तो चाहता हूं मैं कि डेटा फ्रेम के जितने कॉलम है वो तो ठीक है, उससे अगला कॉलम जेंडर आ जाए और उससे अगला कॉलम परसेंटेज आ जाए। तो ये तो हुआ। हाँ, तो इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है, यूजुअली आप लोग देखोगे आपको एवरी नाउ एंड देन आपको जरूरत पड़ेगी 2 डेटा फ्रेम्स को कॉन्कैट करने का। तो वही कर रहे हैं, मैं एक डीएफ डिक्लेयर कर रहा हूँ जहां पर क्या है, जेंडर है और परसेंटेज है। इस बार मैंने वही किया है जो आप लोग कर रहे थे, एक साथ डिक्शनरी अंदर डिफाइन कर दिए पीडी डॉट डेटा फ्रेम के, तो डेटा फ्रेम सीधे बन जाएगा। तो ये एक डेटा फ्रेम हो गया डीएफ। स्टूडेंट मेरे पास एक पहले से था, मैंने बोला पीडी डॉट कॉन्कैट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के आगे लगा दो डीएफ एक्सेस इज इक्वल टू 1। एक्सेस इज इक्वल टू 1 से उसे पता चला कि आगे कैसे लगाना है, ऐसे आगे लगाना है कि ऐसे आगे लगाना है। मेकिंग सेंस। एक्सेस 0 का मतलब आगे रो वाइज आगे, एक्सेस 1 का मतलब कॉलम वाइज आगे। क्लियर है, क्लैरिटी। तो मेरा फाइनली स्टूडेंट 1 में मैंने स्टोर कर दिया, मेरा फाइनल डेटा सेट कुछ ऐसा लगने लगा और अभी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ गई है। यहां तक ठीक ठाक, ठाक ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सेस 0 का मतलब रो वाइज ऑपरेशन, एक्सेस 1 का मतलब कॉलम वाइज ऑपरेशन। जब आपने बोला, देखते जाओ दोबारा बता रहा हूं, आराम से सुन लो समझ लो, पे अटेंशन, ये क्योंकि एक्सेस ये दुखी करेगा बार बार, इस एक्सेस के बेसिस पे बहुत सारे काम होंगे अभी आगे, तो ये अभी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए मैंने जानबूझ के कॉन्कैट से करके दिखाया। मैंने बोला कॉन्कैट कर दो, पीडी डॉट कॉन्कैट एक फंक्शन बुला के लाया मैं पांडास से, ठीक। मैंने बोला कॉन्कैटिनेशन कर दो स्टूडेंट और डीएफ का। कॉन्कैटिनेट मतलब क्या होता है, वही जो हमेशा होता था कि किसी तरह जोड़ना है इनको। अब पांडास को कैसे समझ आएगा कि कैसे जोड़ना है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है कि इसके नीचे ही आज जुड़ जाए, ये ऐसे भी जुड़ सकता है कि इसके राइट साइड में जुड़ जाए। तो वही बता रहा है एक्सेस 0 मतलब रो वाइज आगे जुड़ जाए और 1 मतलब कॉलम वाइज आगे जुड़ जाए। ओल्ड में करना होता ओवर राइट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये, हाँ अच्छा ये भी बताता चलूँ आगे से, क्योंकि आगे ये तकलीफ देगा तुम्हें। यूजुअली जैसे आपने फंक्शन लिखा और मैं इसको ओवरराइट करने लगूं इस डेटा पे, सपोज मेरा फंक्शन कुछ अनयूजुअल रन हो जाए, अनयूजुअल रन मतलब वो अपनी गलती से थोड़ी रन होगा, मैंने कुछ भूल गया, कोई सिंटेक्स में मिस्टेक कर दिया, तो पता लगा वो फंक्शन रन हो गया और ओवरराइट हो गया जो मेरा ठीक ठाक वेरिएबल चला आ रहा था। और भाई साहब ना पाइथन में ना आर में ना कहीं पे भी ये अंडू नहीं होता जो आपने चेंज कर दिया डेटा, तो वापस ऊपर जाओ फिर रन करते हुए आओ। तो इट इज अ गुड हैबिट कि अगर इफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि इस फंक्शन से यही होगा तो स्टोर कर दो उसे एक नए वेरिएबल पे। तो इनकेस अगर कुछ
ऊपर नीचे हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एरर आएगा, कुछ वार्निंग आएगा, कुछ गलत हो गया है तो मैं देख लूंगा, अपना कोड ठीक कर लूंगा, मेरा रॉ डेटा ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट 1 पे अगर कुछ अनयूजुअल हो गया, मेरा स्टूडेंट अभी भी ठीक ठाक है। आगे चलते हैं। किसको? उसको हाँ कर सकते हैं, कर सकते हो। ड्रॉप मैकेनिज्म है, मेथड है। ड्रॉप देख रहे थे कल, ड्रॉप एनए, ड्रॉप डुप्लीकेटेड, एक सीधे ड्रॉप करके वेरिएबल ही हटा दो। अगले साल ओके, अगले साल फिर मुसीबत आ गई, कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ नए नाम, कुछ नए लोग। तो फिर इस बार उसको मिल गए हैं ये सब लोग, तो कह रहे हैं कि इसको, ये नए डेटा को पहले वाले डेटा के नीचे ज्वाइन कराना है। लिख रहा है क्वेश्चन में, लिख रहा है। तो हमने दोबारा एक डिक्शनरी था स्टड करके, इस बार इसको स्टूडेंट 2 बोल रहा हूं मैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और स्टूडेंट 2 जो नए स्टूडेंट आए हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। हमको बोला गया है इसको पुराने वाले स्टूडेंट्स के नीचे ज्वाइन कराना है, समझ गए? रो वाइज बोला है इस बार। तो मैंने बोला पीडी कर दो कॉन्कैट किस किस को, एज अ लिस्ट मैंने बताया किस किस को जोड़ना है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड एक्सेस इज इक्वल टू 0। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों को जोड़ना है, लेकिन कहाँ जोड़ना है? रो वाइज जोड़ना है। इसको मैं रन कर दूं, इसको असाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स पे, तो स्टूडेंट्स मेरा फाइनल डेटा हो गया, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। सर मेरे में सर रिपीट हो रहा है सर। रिपीट हो रहा है मतलब सर जो लास्ट वाला था हाँ उसी को सर रिपीट कर रहा है सर। मैं आपको सर शो करूँ सर, स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ जी करो, बिल्कुल करो। अभी दिखाता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है। सर हाँ यहाँ जी पे क्या सर, रिपीट हो गया? क्योंकि सर आपके यहाँ DF3 और DF4 दोनों वही डेटा सेट हैं, दोनों में एक ही डेटा है। सर DF4 में सर ये कुणाल वाला। हाँ और DF3 में भी यही है कुणाल वाला। ना सर DF3 सर ये। नीचे स्क्रॉल करो, दिखाते देख बताता हूँ। नीचे आइए जहाँ ज्वाइन कर रहे थे, जहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है। स्टार्टिंग से रन कर लो, मेरे को से ऐसा तो कैच नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ गलत किया हो। यस सर सर, बाद में पूछ लूंगा सर, मैं ट्राई करता हूँ सर हाँ ठीक है, अपने एंड पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि समरी ऑफ फाइनल डेटाबेस दिखाओ और मीन ऑफ परसेंटेज शो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने पांडु में एक बहुत बढ़िया फंक्शन है हमारे पास, डिस्क्राइब मेथड, जो क्या करता है जितने भी इसमें नंबर होंगे उन सबकी समरी निकाल के ले आएगा बहुत अच्छे से। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो इसमें 2 ही न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, एज और परसेंटेज। हमसे पूछा गया कितनी एवरेज परसेंटेज दिखाता है, तो हेयर इट इज। ठीक ठाक। सो इन्फो देख लेना, डिस्क्राइब देख लेना, ये हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। सर ये जो आपने ऊपर करवाया था कोड, उसमें सर इंडेक्स रिपीट होने लग गए ना? हाँ सर उससे प्रॉब्लम आ रही थी। उससे प्रॉब्लम आ रही थी क्या? बता जब दो। हम नितिन की जगह नीतीश कर रहे थे हाँ तब जी, उसमें इंडेक्स डालते हैं ना। अब दिखाता हूँ आप लोगों को। किसी का क्वेश्चन आया था कल कि लॉक आई लॉक क्या होते हैं। आज समझ आ मेरा जाएगा ही लॉक था आई सर। लॉक क्या होते हैं। हमसे बोला है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट इसमें नितिन है, नितिन नहीं है, उसका असली नाम नीतीश है, गलती से नितिन लिखा गया है। कहां पर है? लोकेशन नंबर 3 पे नितिन नाम का बंदा है। हाँ हाँ उसी को तो बता रहा हूँ।
थम तो जाओ। एक थर्ड लोकेशन पे नितिन है और उसका नाम नीतीश हो जाना चाहिए। अब मैं देखूं कि लोकेशन नंबर 3 वही दिखा रहा हूँ। लोकेशन नंबर 3 पे अगर, चलो नाम भी हटाओ, मैं कह रहा हूँ लोकेशन नंबर 3 पे जाके देखो स्टूडेंट्स में कौन है। अब मैं इसे प्रिंट करूं, नॉट दिस, एक्चुअली दिस, ये 2 लोग दिखा रहा है कि लोकेशन नंबर 3 पे 2 लोग हैं। कारण जब मैंने ये कॉन्केटेनेशन किया तो पहले डेटा में ये लोकेशन नंबर 3 थी, इंडेक्स उसका ये थर्ड था, दूसरे का ये थर्ड था। कॉन्कैट करने से ये इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, दोनों डेटा फ्रेम अपनी अपनी इंडेक्सिंग के साथ आके बैठे। और लॉक सर फंक्शन क्या append करता करने है, रुको यार मैं बोल लूं पहले। लॉक 3 करने से क्या हुआ है, हाँ जी, तो लॉक यानी इंडेक्स, जो तुमने बोला उस इंडेक्स पर पहुंच गया। सही बात है, यही हुआ है। अब गलत क्या होगा, अगर मैं इसको, मैं सोचूं कि लोकेशन नंबर तो 3, कॉलम नेम, और यहां पर असाइन कर दो नीतीश, तो क्या होगा, आई थिंक समझ गए होगे क्या होगा। जो करना था वो तो हुआ, जो नहीं करना था वो भी हो गया। इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर डेटा में एडिटिंग कर दी और गलत हो गई तो इसका मतलब रन कर लो शुरू से, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं रन कर लेता हूँ शुरू से, करके तो मैंने दिखा दिया। हाँ हाँ वही करेंगे, दैट्स वेयर। दोबारा रन करने की, समझा नहीं। हाँ हाँ तो वही करूंगा फिर। दैट्स वेयर ilock comes into picture। ilock क्या होता है, इंटीजर लोकेशन। इंटीजर लोकेशन में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। मैंने बोला इंटीजर लोकेशन 3, यानी अपने आप काउंट करो थर्ड पे पहुंचो। इस इंडेक्स को मत देखो, लॉक क्या देख रहा है, इस इंडेक्स को देख रहा है कि यहाँ पर 3 कहाँ कहाँ आया है। आई लॉक क्या करेगा, वो अपनी काउंटिंग खुद बनाएगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 के बाद 4 है, 5 है, उसके लिए क्या हो गया, ये 6 हो गया है, ये 7 हो गया है। तो आई लॉक अपनी काउंटिंग खुद कर लेगा, मेरे को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। यहां तक भी ठीक, बात समझ आई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये करूं आई लॉक 3 और नेम पे असाइन कर दो नीतीश, और मैं इसको रन कर दूं, एरर मारेगा। क्योंकि आई लॉक क्या है, इंटीजर लोकेशन, उसे यहाँ भी इंटीजर चाहिए और यहाँ भी इंटीजर ही चाहिए। हाँ अब उसे इंटीजर ही बताने पड़ेंगे, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो मैंने बोला रो नंबर तो 3 पे पहुंचो, कॉलम नंबर 0 हुआ ना, 0 से काउंटिंग बिगिन एट 0। नहीं नहीं, इंडेक्स कोई कॉलम थोड़ी है, वो दिखाई तो रहा है मेरे को, कॉलम इज 0, समझ गए। तो आई लॉक इंटीजर लोकेशन कौन सी, 3,0, इस पे असाइन कर दो नीतीश। अब मैं इसको रन करता हूँ तो रन भी हो जाता है, काम वही हुआ है जो हम चाहते थे, नीतीश चेंज हो गया और नीचे वाला वो खराब भी नहीं हुआ है जो प्रीत था। नीतीश क्यों करा, नितिन था ना। अरे क्वेश्चन यही था भाई, क्वेश्चन यही था कि नितिन किसी का नाम गलती से आ गया है, उसका असली नाम नीतीश है, तो उसे ठीक कर लो। कौन सा, हाँ वो बाय डिफॉल्ट आता है डेटा फ्रेम का, हाँ बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स रहेगा। सर हाँ अब
वो तकलीफ बराबर है अभी तक, बताता हूँ। somebody from online कुछ कह रहे थे। सर अभी तो जैसे डेटा छोटा था, हमें पता था थर्ड पे है नीतीश। हाँ अगर हाँ, ज्यादा रोज होती तो फिर ज्यादा रोज काफी। होती तो अभी इसका करने के कई तरीके हैं। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ, एक किसी ने बहुत अच्छे से किया है, किसने तो किया है, प्रिया पर है या सुप्रिया पर है, क्षितिज ने किया है रिप्लेस से। ऑनलाइन से जो हर्ष बोल रहा है, उसका कहना है कि ऐसे में कहाँ तक देखूंगा, ये तो छोटा सा डेटा था, मैंने जाके देख लिया, थर्ड नंबर पे है नीतीश, चौथे नंबर पे नीतीश है, तो हमने रो नंबर 3 डाल दिया, खत्म हो गया। कह रहा मैनुअली में कहाँ तक देखूंगा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो मैनुअली देखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, लेकिन मतलब प्लस माइनस दोनों ही है इस बात के। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था, कहते हैं स्टूडेंट नेम में रिप्लेस कर दो नितिन को नीतीश से, ये सिंटैक्स है रिप्लेस का, रिप्लेस में अपने आप ढूंढो नितिन कहाँ है और उसे ठीक कर दो नीतीश। ये एक तरीका हो सकता था। तो गलत क्या है इसमें, इसलिए नहीं कर रहा था मैं इससे। तो क्वेश्चन प्रॉपरली समझो, तब करना एग्जीक्यूशन। इसे जितने नितिन मिलेंगे सही या गलत, ये सबको रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता था। क्या कुछ और भी हो सकता था? हाँ कुछ हो सकता था। जब यहाँ आप ज्वाइन करा रहे थे ना, मल्टीपल वैल्यू तो सेम हो सकता है, हाँ, जैसे और भी कॉलम्स की वैल्यू देके तब तक ये मैच करेंगे। अरे हो तो बहुत कुछ सकता है, हो सब कुछ सकता है। जैसे मल्टी डेटा बनाओ सर, पता कैसे चलेगा किसका? बताया नहीं है सर, कहाँ पे बताया नहीं है कि मतलब। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गलत किया है, मैं ये कह रहा हूँ जो मेथड अप्लाई करो। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आया कि नितिन को नीतीश कर दो, तो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ध्यान किस बात पे रखना है कि इस डेटा में कोई और भी नितिन हुआ तो वो भी चेंज हो गया होगा। यहाँ कॉन्कैट करते समय ही एक तरीका है, इसमें एक पैरामीटर उसने दिया हुआ है इग्नोर इंडेक्स, और मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इन डेटा सेट को जिनको आप बाइंड कर रहे हो, जिनको कॉन्कैट कर रहे हो, एक्सेस 0 मतलब रो वाइज कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ इग्नोर इंडेक्स कि इनके इंडेक्स को इग्नोर कर देना, तुम अपने बना लेना। इन डेटा सेट के जिन दोनों को कॉन्कैट कर रहे हैं, ये जो अपना इंडेक्स लेके आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ इग्नोर देम। अगर मैं यही कर दूं तो मेरे रिजल्टेंट डेटा में इंडेक्स ठीक ही आएगा। तो अब लॉक करो, आई लॉक करो, जो मर्जी करो। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि लॉक आई लॉक दिखाना चाह रहा था। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। लॉक आई लॉक हो गया, रिप्लेस आप समझ गए, ये भी ठीक है। रिप्लेस में चलो ठीक है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन कहता है नीड टू शो नेम एंड ओवरऑल परसेंटेज। अच्छा, उससे बोला गया है कि वो लोग बताइए जो लोग फेल हो गए हैं। तो एज सिंपल एज दैट, मेरे ख्याल से सब हो गया होगा ये। कॉलम जैसे नेम और ओवरऑल परसेंटेज का कॉलम दिखाना है, तो फिर ये तो बहुत सेम है, तो पूरे डेटा सेट हो जाएगा। इससे तो पूरा डेटा सेट हो जाएगा। हाँ, नेम का कॉलम और कॉलम नेम का और खाली परसेंटेज का ऐसा क्या करना चाहते हो, उसका बताता हूँ जी। जस्ट जस्ट अ मोमेंट। ये क्या चल रहा है श्रेयस? चलो जैसे भी किया, बाकी लोगों ने क्या किया? टेबल का नाम चेंज कर दो, तो इसलिए वो है। हाँ ठीक है, नथिंग रॉन्ग।
योगेश ने फेल्ड स्टूडेंट करके एक नया वेरिएबल बना दिया, वो भी ठीक है। पास्ट को ओके ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो या डॉट लगा के कर दो, वो भी ठीक है। और किसी से कुछ हो पाया हो? क्षितिज, अच्छा बिल्कुल ठीक है, ऐसे किया जैसे मैं कर रहा हूँ। और किसी का, और किसी ने कुछ किया हो? अरे ये क्यों नहीं हो पाया? अच्छा पहुंचे नहीं थे, ये कह रहे हो पहुंचे नहीं थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किसी से हो पाया? 7th क्वेश्चन कर लोगे? 7th क्वेश्चन तो ऐसा करते हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग योर ब्रेक टाइम, ब्रेक अप टू इट इज 12:07, 12:30 दैट विल डू। तो ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, और जो भी आपको ब्रेक लेना है, टी कॉफी स्नैक, वो कर लीजिए। और उसके बाद फिर एक दो नई चीजें देखते हैं जो अभी तक नहीं देखी थी, वो कैसे करूँगा। इसमें जो मतलब जहाँ पे डाटा नहीं है वहाँ पे ब्लैंक होता है। जहाँ पे डेटा नहीं है, हाँ जी, जहाँ पर डेटा नहीं है, हाँ ब्लैंक होता है। हाँ वो, लेकिन वो ब्लैंक दिखना चाहिए पाइथन को, पेंडास डेटा फ्रेम को पता चलना चाहिए कि हाँ, हाँ जी, सर उसकी जगह नल आ सकता है? हाँ जी, ऐसा ही कुछ करने का कोशिश करेंगे। प्रिया या सुप्रिया, आप में से किसी का क्वेश्चन था कुछ? कोई तो कुछ क्वेश्चन कर रहा था। अटेंडेंस डाल दीजिए सभी लोग, जाने से पहले अटेंडेंस डाल दीजिए सभी लोग, ब्रेक पे जाने से पहले। हाँ जी, चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख के डाल दीजिए सभी लोग, कोई मिस नहीं करेगा। सूर्यांश, अटेंडेंस डाल दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में, डोंट मिस द अटेंडेंस, प्रेजेंट लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए एवरीबडी, एंड एवरीबडी विल डू इट फॉर देमसेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स। So let's call it break time, and we resume at when? 12:30. अटेंडेंस मिस नहीं करिए कोई भी, and please be back in time. It is clean 20 minutes, more than 20 minutes. Hi everybody online. I hope everybody is back. Just bring in the chat box those who are here. I hope attendance सभी लोगों ने मार्क कर दिया होगा, कोई छूटा तो नहीं है? अपना ड्राइव लिंक चेक कीजिए आप लोग, आपके ड्राइव लिंक पे एक रिपोर्ट भेजा है मैंने, एक्सेल फाइल है m_report, चेक कर लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश कीजिए एक बारी, मिल जाएगा। हाँ एक एक्सेल फाइल है। सर CSV फाइल के मतलब अलग-अलग तो वो ऑप्शन ऑफ वेरिएंट होते हैं। CSV फाइल जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल, उसके अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट था जो उसे इक्वल में वो नहीं रहा था, तो दूसरे से रहा था, हो गया उसमें एरर आ रहा था कि
रोज एक्सटेंड हो गए ज्यादा। अलग अलग रहते हैं। CSV के भी बहुत से आउटडेटेड वर्जन हैं अभी तो, वो उसमें वो सीक्वल कभी कभी कर देता है। ये डेटा जो मैंने आप लोगों को भेजा है, CSV फाइल आप लोग रीड करना सीख गए हैं। इस डेटा में एक्सेल फाइल है, तो अब दो तरीके हैं, या तो इसको आप CSV में कन्वर्ट करें। अगर आप देखोगे ये फाइल कैसा है, ओपन करके देख लो एक्सेल में ही। कुछ एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी में, ABC XYZ जो भी हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट क्या कहती है कि उन्होंने कितने लीव लिए हैं, विच वर रिपोर्टेड, मतलब मैंने अप्रूवल लिया और छुट्टी पे चला गया। देन अनरिपोर्टेड लीव्स, मतलब छुट्टी मार दी, बाद में बता रहा है कि हाँ मैं तो छुट्टी पे था, आज नहीं आ पाऊंगा। अनरिपोर्टेड लीव। बिहेवियरल एस्केलेशंस, इसका मतलब हाँ जी, हाँ कितनी बार इसके अगेंस्ट बिहेवियरल एस्केलेशन आया है कुछ के। देखो एस्केलेशन दो तरह के होते हैं किसी भी उसमें एम्प्लॉय में, जब जॉब करोगे तो देखोगे। वन इज स्किल बेस्ड एस्केलेशन आता है। स्किल बेस्ड मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा है, हाँ जी। और दूसरा बिहेवियरल एस्केलेशन आता है, जो यूजुअली मेरा आता है। बिहेवियरल एस्केलेशन मतलब कि स्किल से ठीक ठाक है, काम भी ठीक ठाक है, लेकिन बिहेवियर प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जूनियर्स को डांट देता है, बॉस से लड़ पड़ता है, ठीक है, कलीग से झगड़े करता है, ये सब। तो किसके अगेंस्ट कितने एस्केलेशन आए हैं वो कुछ डेटा है। तो ये डेटा यूजुअली कौन रखता होगा, ये डेटा इन एम्प्लॉयज का कौन मेंटेन कर रहा होगा, ये HR या एडमिन, इस तरह के लोग रख रहे होंगे। हाँ, इसी एक्सेल शीट में एक दूसरा भी डेटा है। एक्सेल में तो बहुत सारी शीट हो सकती है, CSV में तो एक ही होती है, एक्सेल में बहुत सारी हो सकती है। दूसरी शीट में क्या लिखा हुआ है, अगेन हमारे वो एम्प्लॉयज, और उनके साथ हमने क्या लिया है, उनका सैलरी कितना है, कितना टैक्स उनका डेबिट हो चुका, कितना टैक्स उनका पेंडिंग है, ये सब कौन रखता होगा डेटा। अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी होता होगा किसी कंपनी में, वो रखते हैं ये डाटा। सही बात है। अभी पहली चीज, हमें पास CSV फाइल नहीं है, हमारे पास एक्सेल शीट है, तो क्या हम एक्सेल को डायरेक्ट पाइथन में ले जा सकते हैं। माई SQL में तो नहीं ले जा पा रहे थे। किसमें? हाँ जी, हम मैं कह रहा हूँ माई SQL में नहीं ले जा पाए थे, वहां पर हमें CSV कन्वर्ट करनी पड़ती थी। यहाँ हमें मैनुअली CSV कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इसको हम रीड करेंगे तो मैं एक पढ़ने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है पीछे। तो हमारे पास फंक्शन है, जैसे रीड CSV फंक्शन है, पांडास में इनबिल्ट फंक्शन है रीड एक्सेल। अगर मेरे को एक्सेल रीड करना है तो मैं सीधे एक्सेल रीड कर सकता हूँ, बिल्कुल सिमिलर CSV की तरह ही। या तो आप वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लो और रीड कर लो, या आप फाइल का पूरा पाथ यहाँ पर लेकर के आ जाए। हमने पहले रीड CSV किया था, यहाँ पे सीधा एक्सेल लिख देंगे और वैसे कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे है। ये आपको बार बार ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टैब यूज करते रहना आप लोग। टैब तो बताया गया था, वो तो जीत नहीं बता दिया होगा। टैब कर लेते हैं, 3-4 लेटर लिख के टैब करोगे, वो अपने आप ऑटो सजेशन दे देगा। आगे मैंने अपने वाले का दिया है, तुम अपने हिसाब से दे देना जहां भी सेव कर रहे हो इसको, फाइल को। एक पैरामीटर इसमें एक्स्ट्रा बताना पड़ता है हमें, शीट नेम, बिकॉज एक्सेल में तो मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। तो शीट का अगर कुछ उन्होंने नाम दिया हुआ है, लाइक बाय डिफॉल्ट शीट 1 शीट 2 आता है, अगर उन्होंने कुछ दिया हुआ है तो वो नाम डालेंगे। ट्राई कीजिए, सबसे रीड हो रहा है क्या ये?
सर शीट नेम में देना मतलब कंपलसरी है मतलब? हाँ जी, सर शीट नेम देना हाँ जी, हाँ कंपलसरी जी, होता है? हाँ जी, शीट नेम दीजिए। सो अकाउंट्स वालों ने जो डेटा मेंटेन किया है वो शीट 1 में था। एडमिन ने जो डेटा यूज किया है वो एडमिन या एचआर जो भी बोलो उसको, वो शीट 2 थी। हमने दोनों डेटा सेट यूज रीड कर लिए। हो गया सबसे? एरर? क्या एरर? एरर आता है तो लास्ट में पहुंचो, पढ़ के देखो क्या एरर है। परमिशन? क्या हो गया? हाँ, अरे पाथ तो डाला है, फाइल का भी तो नाम डालेगी यहाँ पे। फाइल का नाम क्या है? एम्प रिपोर्ट डॉट XLSX। अगर ये ठीक हो गया है तो ठीक हो जाएगा। हो गया? हो गया? किसी का अटका तो नहीं है? हो गया? ऑनलाइन से किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? हो गया सब लोगों से? सर शीट नेम डालना कंपलसरी तो नहीं है? हाँ जी, शीट नेम कंपलसरी तो नहीं है सर? शीट नेम? अरे क्या कह रहा है कंपलसरी भाई? नहीं है। हाँ? शीट नेम कंपलसरी नहीं है सर। अरे बाय डिफॉल्ट कुछ तो वैल्यू ले लेगा उसकी। दोनों में से हटाओगे, दोनों में वो एक ही शीट रीड हो जाएगी। शीट 1 नॉट फाउंड, एस स्मॉल बना दिया है क्या? एस कैपिटल बनेगा। शीट का नेम एज इट इज जाएगा। रेटा हो गया आप लोगों से? आगे चलते हैं।
अगर ये डेटा आप प्रिंट करके देखें, दोनों डेटा में कुछ देखने लायक चीज। In sheet 1 there are employees A, B, C and P, Q, R. In sheet 2 there are employees A, B, C and X, Y, Z. क्या जी? इंपोर्ट नहीं हो रही है। सर नहीं हो रही है सर, परमिशन डिनाइड आ रही है। हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि इसको योगेश एडवेंचर कर रहा है कि शीट नेम कंपलसरी है कि नहीं है। जो मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ वो तक तो हो नहीं रहा योगेश। यही है, वो भी कर दिया कहाँ है, कहाँ ये सर, डायरेक्टरी नहीं है क्या? लास्ट टाइम नो सच फाइल डायरेक्टरी, यहाँ पर तो नहीं है डाटा। सर मेरा प्रॉब्लम आ रही है सर। एक मिनट अभी देखो, डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोड, ये भी तो आएगा। ये रखो इसे, बैक स्लैश सीधे करो। हाँ, फाइल लोड नहीं हो पा रही तो कब बताने वाले थे मुझे? शाम को। लोड नहीं, डाउनलोड नहीं हो रही, लोड हो अरे तो जो भी है बताते क्यों नहीं हो? मैं 10 बार पूछ चुका हूँ तब से, हो गया क्या, नहीं हो गया क्या, हो गया क्या, नहीं हो गया क्या? हाँ हाँ, तू इसका एक्सपर्ट है, ये तेरा एक्सपर्ट है, होता दोनों से कुछ नहीं। हेल्प कर पा रहा था, दिखा इधर। एक्सेल नहीं है तुम्हारे पास? सिस्टम में एक्सेल नहीं है? राइट क्लिक नहीं चल रहा क्या? राइट क्लिक नहीं चल रहा है तुम्हारे सिस्टम में मेरे ख्याल से। आ गया डाउनलोड। हाँ जी सर। बताओ। एक मिनट बस रुकिए, जस्ट अभी। ओके सर। सी एक्सेल यूजर डाउनलोड, डाउनलोड में शीट नेम इज इक्वल टू क्या गलत कर रहे हो? ये बैक स्लैश सीधे करते हैं, बैक स्लैश जो लगाए हैं ना सीधे कॉपी पेस्ट कर दिए होंगे। एक मिनट रुकिए। सी यूजर इज डाउनलोड, यहाँ फाइल का नाम लिखो, फाइल का नाम भी तो लिखो पास में। कौन सी एक्सेल शीट का नाम क्या है? एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ जी, ऑनलाइन से कोई तो कुछ बोल रहा था, प्रिया शायद ही हो, प्रिया और सुप्रिया। यस सुप्रिया। हाँ जी, नहीं हो पा रहा? नहीं आ रहा है। नो सर। पोस्ट कीजिए स्क्रीन। ओके सर। सही है। आपने जो फाइल का पाथ दिया है उसमें बैक स्लैश लगे हुए हैं, ये बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कीजिए, इनको एडिट करिए। ओके सर। सर लेकिन लोकेशन को कॉपी पेस्ट किया तो यही आया। हाँ, लोकेशन से कॉपी पेस्ट करोगे तो यही आएगा, लेकिन पाइथन के लिए वो बैक स्लैश रीड नहीं करता, फॉरवर्ड स्लैश कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके सर। सेम गोज फॉर पाइथन, सेम गोज फॉर आर। आर में भी यही होगा, आपके टूल्स फॉरवर्ड स्लैश पढ़ते हैं। अभी हो जाएगा। पहले तो हो जाता था सर जब CSV में करते थे सर। हेलो सर अभी भी नहीं हो रहा। एक मिनट, इट इज ओनली टेकिंग टाइम, लेकिन हो जाएगा। सर हो गया डन। सर। सिमिलरली Yes, sir. सेकंड रिपोर्ट। ओके सर। सर नहीं हुआ और सर। नहीं सर, हो रहा अभी। और किसका नहीं हो रहा? करण स्क्रीन होस्ट कीजिए। यस सर। सर एक सेकंड। सर
हाँ जी भाई साहब, फाइल का नाम नहीं लिखा है, पाथ लिख दिया, फाइल का नाम लिखा है। आगे एक स्लैश लगाओ पाइथन के, और स्लैश लगा के एक्सेल शीट का नाम लिखो। रीड एक्सेल कर रहे हो आप, उस एक्सेल का नाम तो बताओ इसको। एम्प रिपोर्ट जी डॉट सर, एक्सेल। लोकेशन से अपन कॉपी कर रहे हैं तब भी सर शो नहीं कर रहा है। क्या चीज? जब सर लोकेशन से सर लोकेशन से कॉपी करते हैं हाँ तो फाइल उसमें का भी सर। पाथ होता है वहां पर, फाइल की लोकेशन होती है, फाइल का नाम नहीं होता वहां पर। अच्छा ओके सर। फाइल का नाम आपको लिखना होगा। ओके सर। लिखे करण? यस समझ ले रहा इसी तरीके से इमेज भी ओपन हो जाएगी, हम्म, पिक्चर हाँ वो वीडियो को में देखेंगे, आगे आएगा। हाँ पिक रीड होती है, पिक्सेल्स की तरह रीड हो जाती है। ये किसका स्क्रीन देख रहा हूँ मैं? सर। एक सेकंड। करण, हाँ नहीं हुआ अभी भी? यस सर। सर एरर आ रहा था। हाँ नीचे देखो, एक मिनट, एरर क्या आया, क्या है? नो सच फाइल। नो सच फाइल डायरेक्टरी, इसका मतलब फाइल उस डायरेक्टरी में नहीं है जो आपने मेंशन की हुई। सर इधर ही थी प्रॉपर्टीज। एचपी के बाद डाउनलोड्स लिखो, डाउनलोड में है क्या फाइल? यस सर। हाँ जी, स्लैश लगा के डाउनलोड्स डालो वहां पर, लोकेशन ठीक कॉपी नहीं की है। लिखो डाउनलोड, डी कैपिटल रेस्ट स्मॉल। स्लैश डाउनलोड्स, डाउनलोड्स है तुम्हारे फोल्डर का नाम। सर ये प्रॉब्लम कभी सर सीएसवी में नहीं है सर कि ऐसे चेंज करना पड़े? क्या करना जब भी पड़े? सर सर सीएसवी में सर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं सर हो जाता है। हेलो। अभी हाँ, अरे हो गया कि नहीं हो गया अभी ये बताओ। नहीं सर, हो तो गया। ठीक। और कोई, किसी का रह गया? हो गया सबसे? अभी हमारे पास दो डेटा सेट हैं। एम्प्लॉयज की लोकेशन, एम्प्लॉयज का डेटा दो अलग अलग जगह पड़ा हुआ है। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आता है, एक एडमिन डिपार्टमेंट से आता है। मैं चाहता हूं मेरे एम्प्लॉयज की मेरे को एक सिंगल पिक्चर देखने को मिल जाए। तो जो आप सीक्वल में जॉइंट्स लगाते थे, उसी को ब्रॉडली मर्ज कहा जाता है पाइथन में, मशीन लर्निंग में, मर्जिंग द डेटा सेट। नाउ माइंड यू, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखने के लिए? मर्जिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्कैट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द टू आर वेरी डिफरेंट थिंग। कॉन्कैट मतलब मर्ज मत बोलो, ज्वाइन मत बोलो, उसको वही बताना चाह रहा हूँ। कॉन्कैट मीन्स ओनली अपेंडिंग, जो आपने लिस्ट में अपेंड देखा था। आई एम अपेंडिंग समथिंग दिस विद दिस। अब विद ऐसे अपेंड करना है रो वाइज, तो जीरो एक्सेस जीरो। मैं बता रहा हूँ जीरो एक्सेस पे काम करो, इस वाली ये जीरो एक्सेस है। मैं बोलूं इस तरह से ऐड करना है तो एक्सेस इज 1 हॉरिजॉन्टल। मर्ज इज समथिंग डिफरेंट। मर्ज इज जैसे आप ज्वाइन लगाते थे, मेरे को कोई कॉमन ग्राउंड चाहिए, एक कॉमन एरिया होना चाहिए दोनों डेटा सेट्स में। यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉयज का डेटा, सैलरी, टैक्स, ये सब उन्होंने रखा हुआ है। एम्प्लॉयज का ही डेटा इन्होंने भी रखा हुआ है। तो हम इसको मर्ज करने जा रहे हैं। तो मर्जिंग इज डन लाइक दिस। दिस इज द कोड फॉर मर्जिंग। लेकिन करके देखिए होगा क्या। pd डॉट मर्ज, मैंने बोला एम्प अकाउंट, कौन कौन से डेटा मर्ज करने हैं, एम्प अकाउंट और एम्प एडमिन, और लास्ट में मैं पैरामीटर दे रहा हूं ऑन। ऑन में मैं क्या बता रहा हूं, कौन सा कॉलम है वो जो कॉमन है दोनों में। सही कंपलसरी तो नहीं है सर, अगर आप नहीं भी बताएंगे सर तो भी लीजिएगा। यार या तो तुम सारे काम ऐसा कर करके देख लो। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी उसे दिख जाएगा कि एक ही कॉलम है ऐसा जो एम्प्लॉय है दोनों डेटा सेट में मौजूद है। जब ऐसा नहीं होगा, उसे 2-3 कॉलम अगर ऐसे दिख गए, वो एरर मारेगा। ओके ओके।
कॉमन ही दिखा रहा है, हाँ जी, सिर्फ कॉमन डेट दिखा रहा है। हाँ, ये करने से हुआ क्या, अगर आप ये रन कर दोगे वो मर्ज तो कर देगा, लेकिन किसे मर्ज किया, जितनों का उसे मैच मिल गया, जो एम्प्लॉय यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले उनका डेटा तो वो ले आया, बाकी सबको उसने छोड़ दिया है। ये क्या होता था, इनर जॉइन, रिमेंबर, इनर जॉइन यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन होता है। जिसमें सारा डेटा आ जाए वो यूनियन हो जाएगा। हाँ, तो इनर जॉइन हुआ मतलब जो परफेक्ट मैच मिल रहा है उनका डेटा आएगा, बाकी सब ड्रॉप। हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। और क्या क्या हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन लगेगा अगर आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर जॉइन, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइन लाइक लेफ्ट जॉइन, तो आपको यहाँ पर एक पैरामीटर है हाउ करके, आप पांडास को बता रहे हैं कि हाउ डू यू वांट दिस मर्ज टू अकर। तो मैं कह रहा हूँ हाउ, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट मर्ज। लेफ्ट मर्ज का मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट टेबल से तो सब कुछ ही चाहिए, मैच हो या ना हो। तो लेफ्ट टेबल कौन सी थी हमारी, एम्प्लॉय अकाउंट, जिसमें कौन एम्प्लॉय थे, ABC एंड PQR। तो हमने जब ये डेटा मर्ज किया लेफ्ट ज्वाइन करके, डेटा क्या आया, ABC PQR। लेकिन अब ये मर्ज कैसे हो पाया, हमने उसे बताया ये डेटा ड्रॉप नहीं हो सकता। ABC वो तो चलो परफेक्ट मैच मिल गए थे, PQR उसे मैच नहीं मिला, लेकिन मैंने बोला है डेटा तो फिर भी आएगा। तो अब क्या करेगा, जितना डेटा अवेलेबल है उतना तो दे दिया, जो अवेलेबल नहीं हुआ उसको उसने क्या दिया है, नैन, नॉट अवेलेबल। सही बात कह रहा है, अवेलेबल नहीं था वो राइट वाले डेटा में, मैच नहीं मिला। और एट द सेम टाइम राइट वाले डेटा में क्या हुआ, यहाँ पर भी कुछ एम्प्लॉय थे ABC XYZ। XYZ कहाँ गए, XYZ नीचे गिर गए, क्योंकि मैंने बोला था क्या, लेफ्ट के सारे चाहिए, राइट से मेरे को मतलब नहीं है, यही बोले थे। ठीक ठाक, ये सब रिकॉल हो रहा है, ये सब सीक्वल के जमाने में बात हो चुकी है आपसे। सारा डेटा, हाँ, यूजुअली देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बात करेगा तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ एम्प्लॉय का डेटा अगर इनके पास नहीं है तो वो एम्प्लॉय ड्रॉप हो जाए, क्योंकि एम्प्लॉय तो वो है। सही बात है, अगर एडमिन ने कुछ एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, जिनके अगेंस्ट बिहेवियरल इशू नहीं है, उन्होंने कहा क्या करना है इनका डेटा मेंटेन करके, लेकिन एम्प्लॉय तो वो अभी भी है ना, उनके डेटा में नहीं है, वो अलग बात है। बट बीइंग एन एनालिस्ट, अगर मेरे को एक बर्ड्स व्यू हॉक आई विजन चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, तो मेरे को सारा ही डेटा चाहिए, जितना भी अवेलेबल है उतना आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फुल जॉइन या आउटर जॉइन बोलते हैं उसको, कि फुल जॉइन लगाएंगे, लेकिन कीवर्ड उसका फुल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सीक्वल में क्या था, हाँ जी, वही बताना चाह रहा था कि फुल, अगर फुल से आप करने की कोशिश करोगे एरर करेगा। तो कीवर्ड इज नॉट फुल, कीवर्ड इज आउटर, दोनों ज्वाइन कहते हैं इसको, फुल ज्वाइन भी बोलते हैं लोग, आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, लेकिन कीवर्ड इज आउटर। आउटर में होता है कि जो कॉमन वैल्यूज होती है वो ड्रॉप हो जाती है, बाकी जो होती है वो आती है। नहीं नहीं, ड्रॉप होती नहीं है। आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन इसके नाम में ही फुल है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू ड्रॉप मत करो, मैच मिला कि नहीं मिला, जिसका जितना डेटा अवेलेबल है सब लेके आ जाओ। दिखा देता हूं, ये हमने मर्ज कर दिया, तो ये कैसा हुआ है, इक्वल में आउटर में अलग होंगे, इक्वल में आउटर करते हैं उसके अलग होंगे, सीक्वल में आउटर करते हैं, मतलब इक्वल में आउटर में होता है जो कॉमन वैल्यूज होती थी वो कॉमन वैल्यूज होती थी, अरे कॉमन वैल्यूज तो आएंगे ही, इक्वल की बात करें। हाँ सीक्वल में भी भाई, सीक्वल में भी कॉमन वैल्यूज भाग थोड़ी जाएंगे कहीं, कॉमन वैल्यूज तो अच्छी बात है ना, कॉमन वैल्यूज मतलब पूरा डेटा मिल रहा है उनका, मैच हो रहे हैं।
वो तो आएंगे ही। आउटर का मतलब है कि जिनका मैच नहीं भी हुआ है वो भी आ जाए। देखो वही हो रहा है। एबीसी की एबीसी जो कॉमन मिल गया उसको, जिनका परफेक्ट मैच हुआ जो हमें तो वो तो आ गए। आउटर तो सर यूनियन होगा ना, सब कुछ आ गया। हाँ जी, आउटर इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन। बीच वाली वैल्यू आती हैं। कंफ्यूजन है तेरे को? किसने पढ़ाया ये? सर्कल बना दी, जो इंटरसेक्शन हो गया ना लेफ्ट वाले का, वो इस साइड आ गया सर। जिस तरह वो आया था ना अंदर की पीढ़ी में, वैसे आगे दो ऊपर बता दिया। हमने बताया कि दो बार-बार के आ जाएंगे, जैसे एक सर्कल दो सर्कल आगे बोल रहा हूं। वो गलती से उसने, या तो उसने आउटर बोल दिया है या तुम्हें आउटर याद है। नहीं, ये भी कुछ होता है जो आप कह रहे हो कि जो कॉमन मिली हैं वो तो चली जाएं, जिनका मैच नहीं मिल रहा सिर्फ वो आ जाएं। एंटी जॉइन बोलते हैं उसको। आउटर जॉइन का मतलब है सब कुछ ही आएगा। हाँ जी, क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। हमें दो लगाने पड़ते हैं साथ में। हाँ, माई सीक्वल में तुम कोड में सीधे ऐसे लिखो कि आउटर जॉइन लगाओ, इनर जॉइन लगाओ, ये नहीं हो सकता। इनर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आउटर जॉइन ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्ट। नहीं नहीं, कंफ्यूजन है तो अभी बताओ भाई। मैं तो तुम ये कितने कोड है और कितने जॉइन हो, एक तो लेफ्ट राइट फुल भाई और बता, तो सोच विचार कर तो क्यों? अबे क्या चलता है ये, रोज ही कुछ नई बात निकल आती है। सर ये करने आता है, ये बताया क्या कहते आप लोगों ने अपने हाथ से फुल जॉइन लगा के देखा है सीक्वल में कि नहीं? फुल जॉइन अपने हाथ से सीक्वल में करके देखा? फुल जॉइन हैंड्स ऑन। में है ही सर। आउटर जॉइंट बताया था कि कॉमन छोड़ के बाकी सारा है फुल आउटर। हाँ, दो टेबल बताया था, ये है आउटर जॉइंट में बीच वाली लाइन नहीं तो साइड ही आ जाएगी। ये चीज समझाई थी सर ने। ये क्या है? ये फुल जॉइन बोला था उन्होंने, बोला इसका डायरेक्ट कोड नहीं है। हाँ, इसका डायरेक्ट कोड नहीं है माई सीक्वल। उसके लिए उन्होंने दो जॉइंट्स का माई सीक्वल के हिसाब से वो ठीक ही कह रहा है। पर्टिकुलरली माई सीक्वल में फुल और आउटर का मतलब अलग होता है, लेकिन जनरली कॉमनली फुल और आउटर को ऐसे ही मानते हैं जैसा आप पाइथन में देख रहे हो। हर जगह आपको यही मिलेगा भाषा में। हाँ, आउटर का मतलब यही होता है कि कोई वैल्यू छूटेगी नहीं। फुल एंड आउटर आर सिनोनिमस। जो भी पढ़ रखा है तुमने अभी याद रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन था जिस भी वजह से था, अभी याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर कीवर्ड आउटर होता है, काम क्या होता है? कोई वैल्यू नहीं छूटेगी, ना इस डेटा की ना इस डेटा की। ठीक है, की मैच हो या नहीं हो, सारा डेटा आ रहा है, देख लो। ABC भी आ गए, PQR भी आ गए, XYZ भी आ गए। जिनका जितना डेटा अवेलेबल है वो आ रहा है। अगर अवेलेबल नहीं था वहां पर उसने NA बता दिया है, नॉट अवेलेबल, नॉन वैल्यू। और क्या पकड़ाऊं तुम लोगों को, कुछ करने के लिए दे दूं? ओके, जस्ट
हाँ जी, दिस वीक, दिस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन विजुअलाइजेशन रहता है प्रॉब्लम। यहाँ पर कॉन्कैट आज हो गया, मर्जिंग आज हो गई। मर्जिंग में सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी ये मर्जिंग मैंने बहुत छोटे छोटे डमी से डेटा सेट लेकर करके दिखा दिया आप लोगों को। अपर केस लोअर केस वो सब हम कल करके चुके, रॉ डेटा क्लीन करना, ठीक है। तो ईडीए के 2 लेवल थे आप लोगों के। एक तो ये कि मेरे पास एक सिंगल रॉ डेटा आया, उसको मैं क्या क्लीन कर लूँ। दूसरा प्रॉब्लम कब आता है, जब मेरे पास डेटा आ रहा है लेकिन मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है। जैसे अभी अभी हुआ, एक डेटा ये आ गया, एक डेटा ये आ गया, तो अब मेरे को डेटा क्लीन करना आता है, ये क्लीन कर लिया, दूसरा वाला ये इधर क्लीन कर लिया, एंड फाइनली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो भी मेरे को बोला गया है, कॉन्कैट करना चाहिए तो कॉन्कैट करूंगा, मर्ज करना चाहिए मर्ज कर लूंगा, और मेरे पास एक मास्टर डेटा हो जाएगा जिस पे मैं अब आगे कुछ अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इतना मसाला आप लोगों का ईडीए के पार्ट में था। सर 7th क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आपके उसमें आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, ग्राफ्स क्रिएट करना। आप लोगों ने, अच्छा किसी ने याद दिलाया मेरे को, उसका एक्सरसाइज का पूरा हो गया, वो लास्ट क्वेश्चन तक हो गया वो कंप्लीट। लास्ट बचा जी। लास्ट नहीं बचा है, कैसा बचा है, आप लोगों से हो नहीं पाया है, क्या बात हुई है। कहाँ तक आगे थे, 6 तक आगे थे, लास्ट क्वेश्चन बाकी था। लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक नया स्टूडेंट आया है रॉबिन, जिनसे हो गया है वो जरा अपना कोड डालेंगे चैट बॉक्स में। इसको मार्क डाउन कर दे रहा हूँ। जिन लोगों से हुआ है जरा चैट बॉक्स में पोस्ट करेंगे अपना कोड, जिससे भी हुआ है। ओके, आदित्य कहता है एक डिक्शनरी बनाया है, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है, और फिर बिल्कुल अभी निकलना है। मैं क्योंकि एक एक्सरसाइज देकर छोड़ूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, थोड़ी देर में बस कर रहा हूँ, 10-15 मिनट पार्ट लिया। अरे किसी से हुआ, किसी से नहीं हुआ, अभी तो कह रहे थे हो गया, तो भेजना वहाँ चैट बॉक्स में। कहाँ भेज दिया? अबे रॉबिन का तुमने पांडास डेटा फ्रेम बना लिया, फिर क्या? अच्छा अच्छा, वो कह रहा है मैंने कर दिया है, तुम समझ लो ना। ठीक है, दोनों तरीके सही है। उसने कहा पहले डिक्शनरी बनाया, उसको पेंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और डेटा फ्रेम को कॉन्कैट करो, अपेंड करो, जो मर्जी करो, वो तो हमने देख लिया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा सीधे डेटा फ्रेम ही बना देता हूँ। डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी डिक्लेयर कर दिया, डिक्शनरी डिक्लेयर कर दिया, वो सीधे डेटा फ्रेम बन के आ गया, एक रो का डेटा फ्रेम हो जैसे ये रहा। किसको? बताता हूँ अभी। तुमने छोड़ दिया है, अच्छा हाँ, अच्छा श्रेयस आप कहते हो ब्लैंक है, ठीक है। क्षितिज ने कहा है अंडरस्कोर डाल के छोड़ दिया, वो भी ठीक है, ब्लैंक बन गया, लेकिन होगा क्या वो दिखाता हूँ अभी। इसका जितना डेटा अवेलेबल था मैंने वो एंटर कर दिया, नाम रॉबिन है, एज इतना है, मेजर सब्जेक्ट ये था, जेंडर इतना था, परसेंटेज मुझे नहीं बताई गई, मैंने कहा नन, आपने बोला ब्लैंक। यहाँ पर पास आया, पास भी नहीं, मुझे नहीं पता, जब परसेंटेज नहीं पता तो ये भी नहीं पता कि पास था कि फेल था, वो भी नन, अच्छी बात है। आप जो मर्जी आप अपेंड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मुझे कॉन्कैट पसंद है, मैंने बोला स्टूडेंट्स और रॉबिन को कॉन्कैट कर दो। कैसे?
कैसे? रो ऐड करनी है ना, तो एक्सेस 0 हो गई। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहोगे ना तो याद रहने लगेगा ये। और अब मैं ये स्टूडेंट प्रिंट कराऊं तो लास्ट में देखें, लास्ट में रॉबिन नाम का स्टूडेंट आ गया। अच्छा, ये 2 बार हो गया क्योंकि 2 बार कोड रन कर दिया मैंने। तो नल लिखा है तो मतलब नल को नो वैल्यू तो लेगा नहीं ना वो। आपको जो नल लिखा आ रहा है वो मतलब ब्लैंक वैल्यू है या फिर? वही दिखाना चाह रहा हूँ। जब मैंने नन एंटर किया है, एंड नन इज व्हाट, ये देख रहे हो जो बोल्ड ग्रीन में आता है, ट्रू भी ऐसे ही आता है, फॉल्स भी ऐसे ही आता है, नन भी ऐसे ही आता है। जैसे आपने गोभी लिया इसका मतलब क्या होता है? दैट दिस इज समथिंग स्पेशल कीवर्ड जिसका कुछ मतलब है पाइथन के लिए। जब मैंने ये कर दिया, रिमेंबर मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करते थे? ऐसा कुछ चेक करते थे। जब नल लिखा है तो उसे समझ आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, NaN, जिसे वो नन नॉट अवेलेबल मान के चलता है। Na या नल वैल्यू मैं रन करूँ वो काउंट कर लेता है कि पास में कितने मिसिंग वैल्यू हैं, 1, परसेंटेज में कितने मिसिंग वैल्यू है, 1 मिसिंग वैल्यू है। उसकी जगह आप अंडरस्कोर डाल दो, व्हाइट स्पेस डाल दो, ब्लैंक डाल दो, वो उन्हें काउंट नहीं करेगा। करके देख लो। मतलब बताने वाला। हाँ जी, उसे दिखता रहेगा कि यहाँ पर कुछ तो वैल्यू है। हाँ, वो उसको कैरेक्टर समझ रहा है। सर जो NaN लिखा आता है, इस एन का मतलब वो दिखाएगा ही। हाँ ऐड करेगा ही। सर NaN कैसे आएगा अगर नन की जगह NaN लाना हो तो? हाँ जी, NaN समझा नहीं किसका क्वेश्चन है। सर जैसे अभी तो नन आ रहा है, नन की जगह जैसे वो पीछे वाले ऊपर वाले डेटा में जब वो मर्ज कर रहे जब हाँ, NaN वो लिखा आ रहा था ना। पीछे वाले उसमें मर्ज कर रहे थे। हाँ, तो हाँ वो NN मैंने थोड़ी बताया है। हाँ, वो उसे जब अगर वो मिसिंग वैल्यू दिखता है तो वो उसको NN से रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे सर हमने नन अभी मैनुअली लिखा, अगर मिसिंग वैल्यू उसको खुद ही पता हो वो NaN लिख दे। नन लिखा तो हाँ, तो कर तो रहा है ना। नहीं सर मैंने कर, नन लिख के छोड़ा, ये यहाँ पर दिखा तो रहा है। जैसे हमें मैनुअली लिखना पड़ा ना सर, जैसे अगर ना लिखे तो। अरे ढूंढ लेना, मुझे नहीं पता। हाँ, एक्सपर्ट बनेंगे तो इतने बनेंगे, ये भी अभी चाहिए, ये भी अभी चाहिए, वो भी अभी चाहिए, पता है, एक एक करके देख लो। हाँ, तो इंडेक्स के थ्रू या फिर इंडेक्स पे ये वैल्यू चल रहा है। हाँ, जैसे आपने कॉलम इनिशिएट किया था इस तरह से रो भी इनिशिएट कर सकते हो डायरेक्ट उसमें, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, वही बताना चाह रहा हूँ। एक एक करके फंस जाओगे कि सारे बता दूंगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे एक्सप्लोर होते रहेंगे। सर एक बार इंडेक्स का बताना। इंडेक्स किस चीज का? ये इंडेक्स कंटिन्यू हो जाए, जो आपने रॉबिन का 0 करा है ना। समझा नहीं। एक मिनट होस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन दोबारा। योगेश बताना। हाँ जी, सर बताइए क्या आपने कह रहे रॉबिन का इंडेक्स 0 करा है ना, हाँ मैन्युअली आपने 0 कर रखा है इंडेक्स। हाँ, इसका मतलब क्या है? तो सर अगर कंटिन्यू करना हो कि 8 की जगह 8 के बाद 9 आ जाए रॉबिन। कंटिन्यू करना हो तो अच्छा, जिस तरह से ये 10 11 12 चल रहे हैं, आप चाहते हो यहाँ पर यस 12 आ सर। जाए रॉबिन का नंबर। हाँ, वो तो देखा था ना अभी। ये जब कॉन्कैट करते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है इग्नोर इंडेक्स, इसे मैं ट्रू सेट कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पहले से वो लेकर के आ रहा था वो इग्नोर हो जाए। 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बार रन कर दिया मैंने, ओके ओके अदरवाइज और सर। कुछ नहीं। मर्ज भी कर देते हो हैं जाए। तो भी सही होता है। हाँ, वो तरीका भी सही है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो रवि ने किया था, रविकांत ने उसे किया था, मर्जिंग कर दी थी, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। हाँ सही वही। मैं अपने वाले सॉल्यूशन अपलोड कर देता हूँ अभी, सो दैट आप रेफर कर पाए बाद में। इसमें हर चीज के एक एक दो दो तरीके से मैंने कर रखे हैं, तो अपने आप लोगों को आइडेंटिफाई होने लगेगा कि इसमें क्या कमी थी, उसमें क्या ठीक था, क्या और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, ये कर देते हैं। हाँ जी, अभी नहीं आया यार मेरे पास। मैंने रिक्वेस्ट रेज किया हुआ है,
आपका एग्जाम पुणे से सेट हो गया आया था। पुणे में वी हैव वेरी सीनियर ट्रेनर श्री रमन सर, अराउंड 20 years of experience, ex Infosys, ex TCS। तो कुछ नसीब समझो, हल्का ही हाथ रखा उन्होंने। सारे क्वेश्चन हाँ, सारे क्वेश्चन मतलब पहले से प्रीफिक्स होते हैं। क्वेश्चन पहले से प्रीफिक्स नहीं, सर पता नहीं पूरा पेपर सेट था, पूरा उसमें ऑनलाइन का लेना। हाँ सर एग्जैक्ट पूरा हाँ पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होगा, वो तो होगा ही ना। और वहाँ पे पेड नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया, पर मैंने देखा था एग्जैक्ट पेपर का मतलब क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। अरे तो क्वेश्चन पेपर ही सेट था ना, सॉल्यूशन थोड़ी मिले तुम्हें। सॉल्यूशन पे आई, सॉल्यूशन के लिए सर पे करना पड़ता। चलिए एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। पहले तो ये तो 4-5 लाइन का कोड था मेरे ख्याल से, ये तो भेजने का जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन वो मैं भेज देता हूँ, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वाला वो मैं भेज देता हूँ। एक एक्सरसाइज के लिए मैं आप लोगों को एक डेटा सेट भेज रहा हूँ। किधर गया? आप लोग चेक कर लीजिए, आपके ड्राइव लिंक पे एक डेटा सेट भेजा है बॉलीवुड, चेक कर लीजिए सब लोग। रिफ्रेश कर लेना एक बार, दिख जाना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद से। हाँ जी, देखा हुआ है क्या? अरे डेटा सेट देखा हुआ है कि मूवीज देखी हुई हैं? एक डेटा सेट है जो कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करता है। अभी तक जितना आप सीखे हो, थोड़ा सा खेलने कूदने की कोशिश करो इसमें। एंड अभी थोड़ी सी देर में आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद मैं एक क्वेश्चन एयर शेयर कर दूंगा, जैसे अभी आप लोगों ने किया है। अभी रोशल वाले उसमें क्या था कि डेटा फ्रेम आपने अपने आप ही बनाए थे, वेक्टर बने बनाए मिल गए थे आपको, वेरिएबल्स बने बनाए मिल गए, उसे हमने डेटा फ्रेम बनाया, फिर उनको ज्वाइन किया, ये क्या वो क्या। नाउ इन दिस वन डेटा सेट आपको रॉ फॉर्म में मिला है, आप रीड कर लेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। वैसे ही फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर करना है। अगेन वही 10-12 क्वेश्चन चलेगा, 8-10 क्वेश्चन अपने आप से करके देख लेना। क्वेश्चन भेजूंगा, सॉल्यूशन कल देखेंगे अगर नहीं हुआ आप लोगों को। अच्छा आज वाला ये भी तो भेज रहा हूँ ना, आज जो क्लास में गया है वो वाला कोड भेज दूंगा। आज वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वो अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसके क्वेश्चंस आज ही दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे बॉलीवुड वाले के लिए। ठीक है जी, बढ़िया रहेगा। क्या चीज यार, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी नंपाई पांडा चल रहा है, अब तुम्हें साईफाई करना है, अभी रुको ना। एक कौन सा साईफाई इज साइंटिफिक पाइथन,
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हाइपोटेन्यूज, ये सब आने लगेगा उसमें। जब ज्योमेट्री मॉडल्स की तरफ आप जा रहे होते हैं उससे पहले आपको साईफाई में थोड़ा बहुत हाथ चलना आना चाहिए, उतना मैं करा के छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी तो स्टैटिस्टिक्स से जान छूटी है तुम्हारी, अभी तुम्हारी जान को अगर ज्योमेट्री लगानी ना तो निपट जाएंगे आधे, इसलिए रोक रहा हूँ साईफाई। थोड़ा सा डेटा में खेलना कूदना सीखो, इंटरेस्ट आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसा अभी ये चल रहा है तो मन लगेगा थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब तुम्हें मजा सा आने लगेगा मैं ज्योमेट्री खोल दूंगा। ऐसा तो लग रहा है कि एसक्यूएल में कुछ ज्ञान है। पोस्ट होगा अभी ऐसा लगेगा। इस समय तुम्हें ऐसा लगने लगा होगा कि सेक्वल तो साफ हो गया, जब तक बिग डेटा पे पहुंचने लगेगा तुम्हें ऐसा लगेगा पाइथन साफ हो गया। चलिए ठीक है गैस, अटेंडेंस किसी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस नथिंग एल्स। सबको एक साथ लेके चलना है। नहीं अभी उसे बता दूंगा, एक साथ सारे लेके चलोगे तो कर नहीं पाओगे, उसकी वजह से अगला छूटेगा। किसी का अटेंडेंस तो नहीं छूटा है, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। ये वाला एक्सरसाइज कर लीजिए और कल आपका ग्रेडेड असेसमेंट ओपन करते हैं। जो डेटा था जिसमें हम कल काम कर रहे थे उसमें मुझे जितने भी अवेलेबल हैं इसके अंदर मुझे लोअर में चाहिए ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो सर उसके लिए ये सही है मतलब गलत दिखा रहा है, तो सबको मुझे लोअर में डालना। तुम चाहते हो कि सारे कॉलम एक साथ लोअर केस में चले जाएं? हाँ वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता, वो सबको दिखाने बताऊंगा। सर एक और देखा था सर ये, हाँ जी वो ऐसे होगा, ऐसे होगा सर, सही है। हाँ ये सही है। सर ऑल्टरनेट नहीं है इसका, बस यही है मतलब, हाँ। इस पे ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं नहीं इसका ऑल्टरनेट है ना, फॉर लूप है। सर वही नहीं लगता, बिना फॉर लूप के करना है। लेकिन फॉर लूप हमें अवॉइड करना है, तो इसलिए हमारे पास अप्लाई फैमिली फंक्शन आते हैं, तो वो दिखा दूंगा, कल दिखाऊंगा सब लोगों को, आपके एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कराऊंगा उसको, कल दिखाता हूँ। अगर अपने आप ढूंढ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढे तो कल दिखाता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन से ऑफलाइन से, किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? हाँ जी वही पूछ रहा था, वो कल दिखाता हूँ। आपका जो बॉलीवुड भेजा है ना, इसके जो क्वेश्चन भेजूंगा कोशिश करके देख लेना, अगर कहीं से कुछ मिल जाए तरीका तो ठीक है, नहीं तो कल दिखा दूंगा। एक बार ट्राई करो अपने आप से, मल्टीपल कॉलम पे एप्लीकेशन हो जाता है। हाँ मैं क्वेश्चन भेजूंगा अभी, बॉलीवुड के लिए वो क्वेश्चन भेजूंगा। चलो चलिए, if nobody no question, bye bye everybody, take care, मिलते हैं कल।